एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम जो है दो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि जो हमें जो गिवन वर्ड प्रॉब्लम है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये सीखेंगे कि उस सिचुएशन में हमें जो मिसिंग जो वैल्यू है उसको हम कैसे जो है फाइंड आउट करें। A first world problem had two persons could fit new windows in a house in 3 days. अब नए हाउस, एक हाउस है उसमें न्यू विंडोज जो है 2 persons जो है फिट कर सकते हैं कितने डेज में? 3 days में। तो मतलब कि 2 persons विंडोज को फिट करेंगे कितने डेज में? 3 days में। One of the persons fell ill. अगर एक इंसान जो है बीमार हो गया, तो पहले 2 पर्सन थे, अब एक पर्सन अगर बीमार हो गया तो कितने बचे? 1। बिफोर द वर्क स्टार्टेड हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ? अब एक इंसान विंडो को फिट करेगा तो उसे अब जो है कितने डेज जो है लगेंगे? तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, मतलब कि उसे कितने डेज लगेंगे वो हमने एज्यूम कर लिया कि वो लगेंगे एक्स डेज। अब पहले हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे? 2, और उन्हें कितने डेज लग रहे थे? 3। अब 1 पर्सन फेल इल हो गया तो 2 - 1 कितना हो गया? 1। अब 1, अब उसे कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे? एक्स। अब आप देखो, अगर 2 को मान लूँ x1, 1 को मैंने मान लिया x2, 3 हो गया y1 और x हो गया y2। अब x और y के बीच में अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करें तो अगर नंबर ऑफ पर्सन, जैसे यहाँ पे 2 की जगह 1 हो गए, डिक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज उसी काम को करने में अब क्या लगेंगे? ज़्यादा दिन लगेंगे, है ना। तो x अगर डिक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये जो सिचुएशन है ये किसकी हो गई? इनवर्स प्रोपोर्शन की हो गई, है ना। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स डिक्रीजेस then more time will be required to complete the job, hence the two quantities are in inverse proportion. और जब इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तब क्या होता है कि x1 मल्टीप्लाई बाय y1 विच इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। अब x1 क्या है? 2, y1 क्या है? 3, x2 क्या है? 1 और y2 क्या है? x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 6। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 6। अगर 1 पर्सन है तो उसे नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? 6 डेज जो है उसी विंडो को जो है फिट करने में लगेंगे। ओके, now the next part is how many persons would be needed to fit the windows in one day. अब पहले हमारे पास था कि 2 पर्सन्स जो है फिट कर सकते हैं कितने डेज में? 3 डेज में। अब 1 डे में अगर फिट करना है तो हमें जो है kiतने पर्सन्स की जो है ज़रूरत है? तो सबसे पहले हम जो है एज्यूम कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स बी वाई। हमें कितने पर्सन्स की ज़रूरत है? उसे हमने मान लिया y। अब ये y हो गया, अब 2 हो गया हमारा x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। अब आप देखो x और y के अगर बीच में अगर रिलेशनशिप फाइंड आउट करें, अगर नंबर ऑफ डेज अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ पर्सन्स क्या चाहिए होंगे? ज़्यादा चाहिए होंगे, तभी तो वो काम होगा। तो x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो क्या हो रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये किसकी सिचुएशन हो गई? इनवर्स प्रोपोर्शन की। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स आर मोर देन लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, thus the two quantities are in inverse proportion. अब जब इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है तब क्या होता है
कि x1 मल्टीप्लाई बाय y1 विच इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। अब x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, x2 क्या है y और y2 क्या है 1। सो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y क्या आ गया 6। मतलब कि कितने पर्सन की ज़रूरत है हमें, 6 पर्सन की जो है ज़रूरत है, अगर विंडो को फिट करना है कितने डेज में, 1 डे में। Now the next question is, a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration। मतलब कि एक स्कूल में एक दिन में कितने पीरियड्स होते हैं, 8 पीरियड्स होते हैं, और हर एक पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है 45 मिनट्स। मतलब कि हर एक पीरियड जो है 45 मिनट्स का जो है होता है। हाउ लॉन्ग विच ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स। अगर एक डे में अगर 9 पीरियड्स हो तो हर एक पीरियड की ड्यूरेशन जो है कितनी जो है होगी। अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। मतलब कि जो स्कूल आवर्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी x। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ each period be x। अब पहले हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे 8। हमने जो है एक टेबल में 2 कॉलम्स बनाए। सब फर्स्ट इज नंबर ऑफ पीरियड एंड सेकंड इज ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। अब पहले हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे 8, तो हर एक पीरियड की ड्यूरेशन कितनी थी 45 मिनट्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए x, जो हमने ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड माना हमने क्या है x। अब ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। अब देखो x और y के बीच में रिलेशनशिप। अब नंबर ऑफ स्कूल आवर्स क्या है, सेम है। तो अगर नंबर ऑफ पीरियड्स अगर इंक्रीज हो गए तो हर एक पीरियड की ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो x इंक्रीज हो रहा है, y क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये जो सिचुएशन है किसकी हो गई, इनवर्स प्रपोर्शन की। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड विल बी रिड्यूस, द टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जब दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में होती हैं तब क्या होता है, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 विच इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। x1 क्या है 8, y1 क्या है 45, y2 x2 क्या है 9 और y2 क्या है x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 8 मल्टीप्लाई बाय 45, इधर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 9 एंड 45 दोनों जो है किसके टेबल में आते हैं, 9 की, 9 आता है 9 पे, 45 आता है 5 पे। तो 8 5 से कितना हो गया 40। मतलब कि हर एक पीरियड की ड्यूरेशन कितनी होगी 40 मिनट्स। हेंस द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड विल बी 40 मिनट्स। अगर कितने पीरियड्स होंगे 9 पीरियड्स। तो इस तरीके से हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।